तो हम आ गए आफ्टर इफेक्ट में। तो आज का हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले कंपोजिशन सिलेक्ट कर लेना। तो फर्स्ट कंपोजिशन इसको मैं मेन दे देता हूँ। ठीक है, मेन नाम दे देता हूँ 19/20 1080 और 60 fps 40 ड्यूरेशन और ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है, ओके दबा दो। ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना। अब एक और तुम्हें न्यू कंपोजिशन बनाना है। न्यू कंपोजिशन, अब इसको तुम्हें 180 1080 और 920 मतलब 9/16 के उस पर रखना है। ठीक है, तो मैंने इसको ले दिया 920 60 fps और 40 ड्यूरेशन ही लेते हैं और ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये हमारी ये आ गई है। इसको वापस जाके एक बार कंपोजिशन में जाके एक काम करते हैं, इसको 400 कर देना 400 और इसको 600। ठीक है, तो हमारी ये इस साइज़ की होगी, इसे फिट कर लेना। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मास्क है इस पर डबल टैप कर देना है। ठीक है, तो ये इसके साइज़ का एक मास्क बन जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ क्लिक करना, वापस आना मास्क पे और इस बार तुम ओवल भी ले सकते हो। तो मैं ओवल लेता हूँ। ठीक है, एक तुम्हें ऐसा बना लेना है और इसको हम यहाँ से जाके सेंटर पे कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना ये हो जाएगा, फ्रेम बन जाएगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको कर देना है आपको शेप लेयर 2 पे। ठीक है, और इसको कर देना है इन्वर्ट। ठीक है, अब जो ये आगे वाला था वो पीछे चला गया, पीछे वाला अंदर आ गया। ठीक है, तो अब आपको ये बंद कर दो और आपको इसको कर लेना है कंट्रोल डी डी। तो इन सब का नाम आप रख सकते हो जो भी आपको रखना है। ठीक है, तो मैं इसको कंपोजिट 1 ही रख रहा हूँ, कम रख रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट है इसको हम उठाएंगे। अब इस पे जाएंगे और यहाँ से अब इमेज जो आप सेलेक्ट कर लोगे, मैंने 5 इमेज सेलेक्ट कर रखी है। ठीक है, आप भी सेलेक्ट कर लेना ये 5 इमेज। ठीक है, तो फर्स्ट इमेज मैं इस पर ड्रैग कर दूँगा। अब ये इस पर आ जाएगी, मैं इसको इसके साइज़ का कर दूँगा। पहले और एरो सेलेक्ट कर लो, फिर इसको मैं स्केल कर दूँगा। स्केल करके इसको आप उठा के पोजीशन आपको जैसा पिक्स रखना है वैसा रख देना। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया। अब आप इस पर कुछ और भी अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो कर देना। जैसे मैं इसको एक मिनट इसको थोड़ा साइज का कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, तो इसका साइज़ का कर दिया मैंने। अब इस पर कुछ भी ये फ्रेम बनाना मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं मेनली कुछ और है, पर ये फ्रेम बस मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पर 3D में होता है। ठीक है, बस मैंने इतना कर लिया। अब आपको सेम ऐसा प्रोसेस हर किसी में करना है, मतलब सेकेंड्स में आ जाना है। फिर आपको जो आपकी दूसरी पिक होगी उसको डाल देना है। सेम पिक आ गई है तो उसको डिलीट करो और इस वाले को उठाओ। तो 2 सेम पिक आ गई है वैसी। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से स्केल करके एडजस्ट कर लो और ऐसे ही आपको सब में करना है। ठीक है, ये काफ़ी है। ठीक है, इतना ही। ठीक है, ऐसे मैं आपको बस सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये ठीक है। अब लास्ट बचा है। लास्ट में आप एक्स्ट्रा मैं अभी ले नहीं रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्केल करके छोटा कर देता बस। ठीक है, ये आपको कर लेना। अब मेन फॉर्म में आ जाना है कंपोजिशन में। ठीक है, इस पे आके आपको कुछ नहीं करना है, एक ब्लैक सॉलिड लेनी है। ब्लैक सॉलिड ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, यहाँ ग्रे इफेक्ट और प्रीसेट में जाओगे तो ग्रेडियंट रैंप होगा।
the possible. ग्रेडियंट रैंप होगा, इसको ड्रैग करके आप इस पर ड्रॉप कर देना, ठीक है। और ये आप अपने हिसाब से चुन लेना, तो इसको रेडियल इस पर रख देना। और इसका जो ये होगा एरो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ पर, इसको उठा के बीच में ले आना और इसको उठा के साइड में रख देना, ओके। और अब अपने हिसाब से आप कलर चुन सकते हो, जैसे मैं तो चुन रहा हूँ ये वाला, ठीक है। इसका थोड़ा सा ये ओके, और इसका जो होगा वो भी सही ओके कर देना, ठीक है। ये आपको थोड़ा क्लियरिटी देगा और दिखेगा, इसमें चीज़ें दिखेगी आपको, ठीक है। तो इसको इस पे कर देना स्वाइप, ओके। थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, हाँ इतना काफ़ी है। तो इसमें आपको ये सारी जो फ्रेम होंगे वो सारे दिखेंगे। आपको प्रोजेक्ट में आ जाना है, ठीक है। आपकी ये जो जितनी भी कॉम्प है इसको सबको सेलेक्ट करके इसको इसमें ले आना है, ठीक है। आपकी ये ऐसे आ जाएगी और आपको सबको 3D कर देना है, ठीक है। आपको 3D दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा टॉगल एंड स्विच, इसको क्लिक कर देना और इसको सबको ये कर देना, ठीक है। और इसको आपकी मर्ज़ी है कि आपको इसको रखना है 3D में या नहीं बैकग्राउंड को, ठीक है। पर इसमें 3D में ज़्यादा सजेस्ट करूँगा मत रखना, क्योंकि बाद में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। आपको ये सेलेक्ट हो गया, अब आप अपने हिसाब से इसको वो कर सकते हो, ठीक है। सबको 3D कर दिया, अब आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करके पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने कोई और सी इमेज सेलेक्ट कर लिए क्या? अच्छा, ये हमारा एरो स्ट्रिंग है, ठीक है। इस पे कर लेना Ctrl+Z, अब इसको करना, ठीक है। सबको अपने अपने हिसाब से यहाँ रख देना, सबको अपने अपने हिसाब से सेट कर देनी, ठीक है। तो अब इसको कुछ नहीं करना, आपको ये ट्यूब व्यू में कर देना है, ठीक है। और जो ये वाला होगा इसको आपको लेफ्ट व्यू में कर देना है, ठीक है। तो लेफ्ट व्यू में आपको अभी दिखेगा जब मैं आपको यहाँ पर क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, कैमरा पे क्लिक करना है, ठीक है। जो सेटिंग्स मेरी है वो रखना कैमरा 1। अब इसका ही एक नल क्रिएट करते हैं, न्यू पे जाके नल ऑब्जेक्ट, और इसको 3D कर लेना है और इसको पेरेंट कर देना है इसके, ठीक है। ये पेरेंट हो जाएगा। अब जो भी इसमें करोगे वो इस कैमरा में दिखेगा, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको खोलना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, पोजीशन और Z रहने दो, पर पोजीशन चले आना। और पोजीशन थोड़ा आगे जाके, जैसे मैं जाता हूँ 10 सेकंड में, 10 या 12 सेकंड पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाके आप इसको एकदम हाई कर देना है। अभी आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने इसको एकदम हाई कर दिया है, बस। ये आपको दिख रहा होगा कैमरा, फोटो हमारी इधर है सारी और कैमरा इधर चला गया, ठीक है। तो इसको और पीछे कर देना ताकि ये पूरी फोटो वो हो जाए, ठीक है। हमारा ये बैकग्राउंड आ गया। अब आपको कुछ नहीं, आपको दिखेगा क्या किया मैंने। ये धीरे धीरे आगे जा रहा है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं, एक एक करके अपनी फ़ोटो को मैनेज करना है। इधर चले आना है, ट्रांसफॉर्म में जाके इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको आप पहले सबको हम ऑफ कर देते ताकि आपको एक एक करके सारे दिखे। पहले सबको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला फर्स्ट हमारा ये है, ठीक है। इसको हम लाते हैं सामने और इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं हम यहाँ से। ये जो Z है इसको हम पकड़ के पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसको हम दे देंगे एक रोटेशन, जैसे Z से हम इस Z से इधर होगा, इधर रखते हैं थोड़ा, क्या वाई को थोड़ा इधर, मतलब इधर रखते,
just published with this gallery. True. Okay. ये हमारा हो गया, ठीक है। तो हमारा ये ऐसे निकलेगा। ओके, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें अब दूसरी इसको ऐसे ही रख के हमें दूसरा खोलना है। और जो दूसरा है ये भी यहाँ पर है, इसको थोड़ा पीछे ले जाके इसको इस साइड कर देना है, ठीक है। इस साइड ठीक नहीं है तो हम इसको इस साइड कर देते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा इस साइड कर देना। इतना हो गया, अब इसको थोड़ा और पीछे कर देते हैं, फिर इतना काफ़ी है। सेम अब आपको ऐसी प्रोसीजर बार बार करना है और सबको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैं दूसरा खोलता हूँ, इसको मैं खोलूँगा, इसका ट्रांसफॉर्म खोलूँगा और इसको भी हम पहले इसको हम थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके इसको वो कर देते हैं, इसका ZY चेंज कर देते हैं, Y से इसको इधर रख देते हैं, थोड़ा टिल्ट कर देते हैं और दूसरा इसको बाकी सब सही लग रहा है मुझे। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। अब हमें थोड़ा और आगे आना है, ठीक है। यहाँ ये ज़्यादा दूर गया नहीं है, तो इसको हम और थोड़ा और दूर कर देते हैं, ठीक है। इतना ठीक है। इतना दूर करने के बाद हम इस पे एक और वो लगा देते हैं, फोटो। एक और वो करते हैं ऑन। ये 2 हो गए, तीसरा हमने खोला, इसको हम इसको भी हम थोड़ा सा दे देते हैं और इसको हम पीछे कर देते हैं और इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। बस सेम अब आपको इसका थोड़ा हमें इस तरफ करना चाहिए था, इधर, ठीक है। सेम हमें ऐसे 4th वाला भी खोलना, ठीक है। 4th वाले को भी हम उसी पोजीशन में लगाते हैं, पहले हम इसको और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ये वाले और हम आगे लेके चलते हैं, इससे भी थोड़ा और आगे, क्योंकि सारे हमको दिखाने हैं तो हम सबको एक एक करके वो करेंगे। अब जो हमारा ये वाला है इसको हम ले जाएंगे एकदम पीछे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा इधर रख देंगे और इसको आपको अगर अपनी Z रोटेशन देनी है तो Z दे दो, Y ये वाला है तो इसको Y रोटेशन दे सकते हो। ये तीसरा है, ये है ट्रांसफॉर्म में आना है, इसको दे देना है आपको Y रोटेशन। अब ये धीरे धीरे एक ही इमेज में जाए तो आप चाहते हैं तो मैं इसको एक और चीज़ कर सकता हूँ, टिप्स। आपको ये ऐसे करना है, रुको, सबको ऑफ कर लेना पहले और धीरे धीरे करके ऐसे आना आगे, एक एक पोजीशन पे नई सा यू खोल देना, ठीक है। अब ये P होगा पोजीशन, P दबा के पोजीशन खोल लेना और फिर अब पोजीशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इधर सेट कर रहा हूँ, पर थोड़ा और आगे आ रहा है तो हम इसको थोड़ा इधर सेट कर देंगे, ठीक है। फिर इसको हम इधर सेट कर देंगे, ओके।
तो ये थोड़ा और आगे जा रहा है, तो हम इस पे ये वाला वो दिखा देंगे आपको, ठीक है। और ये इससे और आगे बढ़ा सकते हो अगर आपको बढ़ाना है तो, जूम करना है तो, ठीक है। ये ऐसे होगी। अब थोड़ा और आगे जाओगे तो आप इस वाली इमेज को पोजीशन कर देना, ठीक है। इसे मैं कर रहा हूँ, सेम ऐसे ही कर देना, थोड़ा देख लेना, और इसको जूम कर देना, ठीक है। जूम and be like, तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। Switch. तो ये हमारा ओके। और ये हमारा वापिस है, तो इसको हम कंट्रोल सी करेंगे और इसको थोड़ा कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये अपनी जगह पे वापस आ गया, ओके। आपको एकदम इसको मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि कैसे बनाना है आपको 3D। अब आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थोड़ा बहुत ग्लिच आ रहा था वो एक रीज़न से आ रहा था कि यहाँ पर 2 की फ्रेम लग गए एक साथ, ठीक है। जैसे ये इसको हम देखेंगे तो एकदम से ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें इसको डिलीट